तो हेलो स्टूडेंट, चलो आज देखते हैं 2025-26 का हमारे पास मैथ का क्वेश्चन पेपर है जो यूपी बोर्ड के लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो जो जो बच्चे कक्षा 10 के लिए एग्ज़ाम देने जा रहे हैं वो इसको ज़रूर से ज़रूर देख लें, क्योंकि आपका पूरा पेपर इसी पैटर्न के हिसाब से इसी जैसा आएगा। बस ये हो सकता है कि क्वेश्चन थोड़े अलग हो सकते हैं, बट जो आपका पैटर्न है, जो क्वेश्चन जहाँ से पूछा जाएगा रहा है जिस हिसाब से, वही क्वेश्चन पूछा जाएगा। तो ये आपके लिए एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत 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 ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो चलिए देखते हैं आपके पास कि हम क्या कर सकते हैं इसमें। इसको देखने से आप कितने नंबर गेन कर सकते हैं, चलिए देखते हैं। तो हमारे पास आपको बस करना क्या है, आपको क्वेश्चन पढ़ना है, आपको देखना है कि आपने अभी तक जो भी पढ़ा है आप उसमें से कितना कर पा रहे हैं, आप कितना कर सकते हैं, जिससे आपकी प्रिपरेशन का आपको अंदाजा मिल जाएगा। और इसको आपको एग्जाम के पहले एक बार जरूर से जरूर देख के जाना है। इसको एक एक क्वेश्चन पूरा सॉल्व करके जाना है, क्योंकि आपके पेपर में इसी के जैसा क्वेश्चन आएगा। तो चलिए देखते हैं हमारे पास है यहाँ पे। हमारे पास है 2025-26 के लिए हमारे पास प्रति 10 प्रश्न पत्र यानी मॉडल पेपर कक्षा 10 का है, जो हमारे सब्जेक्ट जो है गणित का है, मैथ का है। तो चलिए आज देखते हैं। तो हमारे पास जो मैथ का हमारे पास क्वेश्चन पेपर है, वो हमारे पास समय 3 घंटा 15 मिनट का होता है। कलर चेंज कर लेते हैं, हमारे पास जो भी है ब्लैक कर लेते हैं। चलिए, तो हमारे पास कुछ निर्देश दिए हैं। निर्देश में सबसे पहले निर्देश क्या है कि सभी निर्देश हमारे सभी प्रश्न करना अनिवार्य है। 2 खंड होंगे और पहले खंड में क्या होगा कि बहुविकल्पीय क्वेश्चन दिए जाएंगे, जिसको आपको ओएमआर शीट पे प्लॉट करना है, भरना है, कलर करना है। याद रखना है कि ओएमआर पे आपको जेल पेन यूज नहीं करना है। आगे बोला गया है कि ओएमआर पे हम कुछ काट नहीं सकते गलत होने के बाद, या फिर उस पे इरेजर या व्हाइटनर का यूज नहीं कर सकते हैं। और दूसरा जो खंड होगा उसमें आपके लिए 50 मार्क्स का क्वेश्चन होगा, जिसको आपको रिटर्न देना है, मतलब लिखना है उसको। आगे बोला है कि जो हमारे पास 5 टाइप के क्वेश्चन होंगे। पहले क्वेश्चन में हमारे पास अति लघुत्तरी प्रश्न 2 मार्क्स के। सेकंड क्वेश्चन में थोड़े लघुत्तरी क्वेश्चन जो हमारे पास 4 मार्क्स के। और थर्ड फोर्थ फिफ्थ जो होगा दीर्घ उत्तरी, मतलब कि 6 मार्क के क्वेश्चन होंगे हमारे पास, 6 नंबर के। सेवन्थ हमारे पास है कि आपको स्टार्टिंग से लिखना स्टार्ट करना है, सभी खंड करना है, और सभी क्वेश्चन के जो नंबर है वो आपके सम्मुख उपस्थित होंगे, मतलब कौन सा क्वेश्चन कितने मार्क्स का है वो लिखा रहेगा। और यहाँ पे लिखना है कि आपको समय नष्ट नहीं करना है, जो आता है लिखिए, जिसको नहीं आता है उसके लिए टाइम बर्बाद मत कीजिए, उसको छोड़ दीजिए। अब चलिए आगे बढ़ते हैं। तो आगे हमारा एक क्वेश्चन है, चलिए देखते हैं। तो क्वेश्चन क्या है कि हमें अब पहला खंड मिलेगा करने के लिए, जिसमें हमें करना क्या है कि ओएमआर बेस्ड क्वेश्चन है। 4 ऑप्शन होंगे, चारों ऑप्शन को हमें देखना है, उसमें से सही ऑप्शन चूज करना है। तो सबसे पहला क्वेश्चन है कि इसमें से कौन सा सहभाज्य संख्या है। सहभाज्य संख्या का युग्म मीन्स ऐसी संख्या जिसका एचसीएफ 1 होता है, उसको हम सहभाज्य संख्या कहते हैं। तो सबको करना क्या है, आपको सबका एचसीएफ निकालना है, उसके बाद फाइंड करना है कि किसका एचसीएफ 1 आ रहा है, वो हमारा हो जाएगा। सेकंड क्वेश्चन है, हमारे पास एक बहुपद दिया है, इसका शून्यक 2 और -3 है, तो हमें एक बी की वैल्यू फाइंड करनी है। आपको करना क्या है कि शून्यक जो है वो एक्स की वैल्यू होती है, तो आपको क्या करना है, उसको उठा के यहाँ पे रख देना है और उसको ए और बी की वैल्यू फाइंड करनी है। आगे बोला है कि यदि एन स्क्वायर माइनस वन 8 से विभाजित होता है, तो हमें पता करना है कि एन की वैल्यू क्या है। आगे बढ़ते हैं, हमारे पास एक रेखा का समीकरण दिया है, जो हमारे पास है a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल टू 0। और सेकंड हमारे पास है यहाँ पे a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल टू 0। तो हमें बताना है कि अगर इसका कोई हल नहीं होगा तो इसमें से कौन सा हमारे पास ऑप्शन सही होगा। कोई हल नहीं होने का मतलब जब भी दो लाइन पैरेलल जाएगी ग्राफ पे, तो वो हमारा होता है कोई हल नहीं। आगे बढ़ते हैं। आगे हमारे पास फिफ्थ नंबर क्वेश्चन है कि एक एक शून्येतर परिमेय संख्या हमारे पास, अगर एक परिमेय संख्या और एक अपरिमेय संख्या है, दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें कौन सी संख्या प्राप्त होती है, वो हमारे क्वेश्चन है। 6 नंबर क्वेश्चन है हमारे पास कि ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0 हमें दिया गया है। हमें इस पे विचार करना है कि इसकी प्रकृति जो होती है। कथन हमारे पास है कि भिन्न भिन्न वास्तविक मूल होता है जब हमारे पास ये प्राप्त होगा, बी स्क्वायर माइनस 4ac की वैल्यू अगर 0 से छोटी होती है तो अलग अलग मूल होते हैं। अगर बी स्क्वायर माइनस 4ac की वैल्यू 0 होती है तो बराबर मूल होते हैं। उसके बाद हमारे पास है, अगर कोई मूल नहीं होता तो बी स्क्वायर माइनस 4ac की जो वैल्यू होती है 0 से छोटी होती है।
और हमारा फोर्थ नंबर है, समीकरण के 2 से अधिक वास्तविक मूल होते हैं अगर बी स्क्वायर माइनस 4ac का वैल्यू 0 से बड़ा होता है। तो ये हमारा क्वेश्चन है। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं। तो आगे हमारे पास 4 ऑप्शन दिए गए हैं, चारों ऑप्शन आपको पढ़ना है, उसके बाद सिलेक्ट करना है कौन सा ऑप्शन सही होगा। 7 नंबर हमारे पास क्वेश्चन है। 7 नंबर क्वेश्चन है कि हमारे पास समांतर श्रेणी दी गई है। 7 नंबर क्वेश्चन हमारे पास एक समांतर श्रेणी दी गई है। हमें पता करना है कि इस समांतर श्रेणी में, जिस समांतर श्रेणी दिया गया है, इस समांतर श्रेणी में 11वां पद कौन सा होगा। जो भी होगा आपको इसको सॉल्व करना है। उसके बाद हमें 4 ऑप्शन दिए हैं, चारों ऑप्शन में जो सही होगा उसको OMR पे सही करना है, भरना है। आगे बढ़ते हैं। हमारे पास दिया है कि बिंदु -4, 0 -4, 0 और 4, 0 है और हमारे पास 0.0, 3 है। हमें बस पता ये करना है कि इसमें से कौन सा इस ट्रायंगल बनाएंगे। ये जो 3 पॉइंट हमें दिए हैं, 3 निर्देशांक दिए हैं, 3 शीर्ष दिए हैं, अगर इन तीनों को हम प्लॉट करते हैं तो हमारे पास कौन सा ट्रायंगल आएगा। समकोण, समबाहु, विषमबाहु, समद्विबाहु, चारों में से जो भी ट्रायंगल होगा वो आपको समझना है, उसको सॉल्व करना है, पता करना है। आगे हमारे पास है कि दो समान कोणीय त्रिभुज की इनकी संगत भुजाओं का अनुपात समान रहता है। ये किसने कहा है? तो थेल्स ने कहा है, अबुधान ने कहा है, पाइथागोरस, हेरोन, किसने कहा है? यही आपका क्वेश्चन है, आपको बताना है। अब आगे बढ़ते हैं 10 नंबर क्वेश्चन में। तो हमारे पास यहाँ पे 10 नंबर क्वेश्चन है। अगर चित्र में हमारे पास यहाँ एक फिगर दिया है, इसमें बोल रहा है कि केंद्र 0 वाले वृत्त पर स्पर्श रेखा पी ए और पी बी है। जो पी ए और पी बी है वो इसको टच करके जा रहे हैं, स्पर्श करके जा रहे हैं। हमें बोल रहा है कि पी ए बी की वैल्यू 50 है, 50 डिग्री। तो हमें एंगल ओ ए बी की वैल्यू फाइंड करनी है। 11 नंबर क्वेश्चन है कि 2 tan यहाँ पे थीटा 30 डिग्री होगा। 30 डिग्री नहीं प्रिंट हुआ है बट होगा। 2 tan 30 डिग्री अपॉन 1 - tan² 30 डिग्री की वैल्यू हमें फाइंड करनी है। 12 नंबर क्वेश्चन है, अगर त्रिज्या आर हो और हमारे पास कोण थीटा हो तो हमें त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल क्या होता है, उसका फॉर्मूला सीधा सीधा पूछा गया है। आगे बढ़ते हैं। हमसे बोला गया है कि जो गिल्ली डंडा होता है, गिल्ली डंडा में हमारे पास वो गिल्ली डंडा किस प्रकार का ठोस होता है, उसमें क्या क्या जुड़ा होता है। दो बेलन होता है, दो बेलन जुड़ा होता है, या फिर एक शंकु एक बेलन होता है, या दो बेलन एक शंकु होता है, या फिर दो बेलन दो शंकु एक बेलन होता है। ये हमारा क्वेश्चन है। तो आपको इसमें पता करना है क्या होता है। आगे बढ़ते हैं। हमारे पास 14 नंबर क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा आसान क्वेश्चन है। हमें बोला है कि त्रिकोणमितीय अनुपात है, हमको उसके वैल्यू के हिसाब से उसको मिलान करना है। तो यहाँ पे दिया है हमारे पास साइन 90 डिग्री, कॉस 90, टेन 45, टेन 60, सेक 45। किसकी वैल्यू क्या होती है उसको आपको मिलान करना है। उसका मिलान करने के बाद आप देखेंगे कि ऑप्शन ए बी सी डी कौन सा ऑप्शन आपके लिए सही होगा, वही ऑप्शन आपको टिक करना है। आगे बढ़ते हैं। हमारे पास अब 15 नंबर क्वेश्चन हमारे पास है। 15 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि अगर एक खंबे की छाया जो है, परछाई जो है, वो उसकी लंबाई की रूट 3 गुनी होती है तो हमें सूर्य का उन्नयन कोण यानी कि थीटा की वैल्यू फाइंड करनी है। तो इसमें आपको इसको समझना है कि रूट थे वैल्यू कब आती है, किस एंगल पे आती है। अब आगे बढ़ते हैं। हमारे पास है 1 + tan sec थीटा और फिर ब्रैकेट में 1 + cot थीटा माइनस cos थीटा। हमें इसकी वैल्यू फाइंड करनी है। आगे 17 नंबर क्वेश्चन है कि इनमें से कौन सी घटना प्रायिकता नहीं हो सकती। तो 2/3 15%, 2/3 हमारे पास है, 15% हमारे पास है, 0.7 है, माइनस 1.5 है। इसमें से कौन सा हमारे पास प्रायिकता नहीं हो सकती, ये हमें पता करना है। आगे बढ़ते हैं 18 नंबर क्वेश्चन में। 18 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है कि संचय बारंबारता हमें बनाने के लिए किसका उपयोग किया जाता है। माध्यक का, बहुलक का, माध्यक का, माध्यक, बहुलक या फिर वृत्त सभी। तो चारों में से जो भी ऑप्शन आपको ठीक लगता है, आपको लगता है वो हो सकता है, वही ऑप्शन आपका सही होगा। तो चलिए अब देखते हैं आगे 9th नंबर क्वेश्चन। 9th नंबर हमारे पास क्वेश्चन है कि आंकड़ों 2, 3, 7, 2, 7, 5, 3, 7 का बहुलक क्या है। आपके पास चार ऑप्शन है, टू टू होगा, 5 होगा, 3, 7। आपको जो भी ऑप्शन सही लगता है उसको आपको टिक करना है। लास्ट क्वेश्चन हमारे OMR वाला है। यदि किसी बारंबारता बंटन का माध्यक 16 और बहुलक 13 है तो हमें बताना है कि माध्यिका क्या होगी। तो बहुलक इक्वल टू फॉर्मूला होता है, उसको आपको याद रखना है, उसका यूज करके आपको यहाँ पे फाइंड करना है। अब बढ़ते हैं खंड ब की तरफ, जो हमारा दूसरा खंड है। इसमें आपको 50 क्वेश्चन होंगे और वो भी सब सब्जेक्टिव होंगे, आपको उसको लिखना है। तो पहला क्वेश्चन हमारे पास है कि दर्शाइए कि √3 एक अपरिमेय संख्या है।
उसके बाद हमारे पास है कि 4, -1, -2, 3 को अगर जोड़ने वाले रेखाखंड समत्रिभाजित करने वाले बिंदु का निर्देशांक ज्ञात करना है। अगर ये दो लाइन है हमारे पास, अगर ये दोनों लाइन है, दोनों को कोई रेखाखंड 3 भागों में बराबर बराबर विभाजित करता है, तो हमें इन दोनों का पॉइंट पता करना है, कौन सा निर्देशांक होगा। आगे बढ़ते हैं, हमारे पास बोला है कि सेक ए हमारे पास 12/13 है, तो ये ए के किस मान के लिए सही होगा? थीटा का ए का कौन सी वैल्यू, थीटा ए की वैल्यू कितने डिग्री हो कि जो ए का मान है हमारे पास सेक ए वो 12/5 हो जाए। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। हमारे पास अब अगला क्वेश्चन है कि एक वृत्त का जो चतुर्थांश का क्षेत्रफल हमें ज्ञात करना है, अगर इसकी परिधि 22 सेंटीमीटर हो। अंग वाला क्वेश्चन है कि अगर हमारे पास प्रोबेबिलिटी ई की प्रायिकता 0.05 है, तो हमें ई नहीं की प्रायिकता पता करनी है। आगे बढ़ते हैं। 4 नंबर क्वेश्चन है कि यदि बिंदु क्यू जो है हमारे पास 0.1, ये जो बिंदु है वो पी और आर को समदूरस्थ मतलब समान दूरी पे है। अगर ये जो क्यू बिंदु है, देखिए क्यू बिंदु पी और आर से समान दूरी पे है, तो हमें यक्स की वैल्यू फाइंड करनी है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 2। यहाँ पे क्वेश्चन सेकंड में हमारे पास सभी क्वेश्चन 4 मार्क्स के हैं, आप देख सकते हैं। तो आगे बढ़ते हैं, हमारे पास बोला है कि दो संपूरक कोणों में बड़ा कोण जो है वो 18 डिग्री बड़ा है, तो हमें छोटे डिग्री मतलब छोटा कोण पता करना है, थीटा का मान पता करना है बेसिकली। आगे हमारे पास एक समलंब चतुर्भुज एबीसीडी है, जो यहाँ पे AB जो समांतर है CD के, तो हमें विकर्ण AC और BD अगर 0 पर प्रतिच्छेद करती है, तो हमें बताना है कि जो हमारे पास ये OA/OC = OB/OD है, इसको हमें प्रूव करना है। आगे बढ़ते हैं। आगे हमारे पास है द्विघात बहुपद 3x² - x - 4 का जो शून्यक ज्ञात करना है। उसके बाद हमें शून्यक के गुणांकों के बीच संबंध पता करना है, उसकी जांच भी करनी है। आगे हमारे पास है कि सिद्ध कीजिए कि जो स्पर्श बिंदु से स्पर्श रेखा खींचा जाता है, वो लंब वृत्त के केंद्र से होकर जाता है। अब अंग वाला हमारे पास क्वेश्चन दिया है कि नीचे हमारे पास एक 30 विद्यार्थियों के भार का बारंबारता बंटन किया गया है। हमें इसमें इसका माध्यक पता करना है, बेसिकली भार ही है बट उसका भार का माध्यक पता करना है, मतलब माध्यक भार पता करना है। आगे बढ़ते हैं। हमारे पास अब इस सेकंड क्वेश्चन का सबसे लास्ट क्वेश्चन च वाला हमें दिया गया है कि एक डिब्बे में 5 लाल कंचे हैं, 8 सफेद कंचे हैं, 4 हरे कंचे हैं। तो हमें पता करना है कि अगर इसमें से हम एक कंचा यादृच्छा निकाला जाता है, मतलब अचानक से निकाल लेते हैं, तो हमें पता करना है कि उस कंचे की जो प्रायिकता है वो लाल होने की प्रायिकता हमें पता करनी है और हरा नहीं होने की प्रायिकता पता करनी है। तो ये हमारा क्वेश्चन खत्म होता है यहाँ पे सेकंड क्वेश्चन। आते हैं थर्ड पे, जो हमारे पास 6 मार्क्स का क्वेश्चन है। इसमें आपको अथवा करके 2 क्वेश्चन दिए होंगे, या तो आप इसको करें या फिर इसको करें, किसी एक को आपको करना है। तो चलिए देखते हैं। हमें बोला है यह हमारे पास है कि 5 वर्ष बाद जैकब जो आयु है पुत्री की आयु से 3 गुनी हो जाएगी, और 5 वर्ष पूर्व जो था उसकी आयु जो है पुत्री की आयु से 7 गुनी ज्यादा थी। तो हमें दोनों की वर्तमान आयु पता करना है। दोनों की वर्तमान आयु क्या है, पुत्र की भी मतलब कि जैकब की भी और उसकी पुत्र की भी। आगे बढ़ते हैं। हमारे पास अगला क्वेश्चन है कि एक रेलगाड़ी 480 किलोमीटर दूरी समान चाल से तय करती है। इसकी चाल अगर 8 किलोमीटर प्रति घंटा कम होती, तो उसी दूरी को वो 3 घंटे अधिक समय में लेती अगर तय करने में। तो हमारे पास ये बस इसको बताना है कि हमारे पास ये पता करना है कि इसकी जो चाल है वो चाल कितनी है। आगे हमारे पास क्वेश्चन है 4th नंबर क्वेश्चन। इसमें भी आपको अथवा करके 2 क्वेश्चन दिया है, किसी एक क्वेश्चन को आपको करना है। हमें बोला है कि 8 मीटर चौड़ी एक सड़क है और सड़क के आमने-सामने 2 खंभे लगे हुए हैं। दोनों खंभों का जो उन्नयन कोण है वो 60 और 30 डिग्री दिया है। तो हमें बताना है खंभों की ऊंचाई कितनी है और खंभों से बिंदु की दूरी ज्ञात करनी है जहां से ये दोनों कोण बन रहे हैं। बेसिकली यहाँ पे आपको एक सड़क होगा, सड़क के दोनों तरफ खंभे हैं, ये हमें थीटा पता करना है और यहाँ पे ये वाला थीटा करना है, थीटा पता करना है और दोनों के बीच की दूरी पता करनी है। यही हमारा क्वेश्चन है। आगे बढ़ते हैं। हमारे पास अथवा करके बोला है कि समुद्र तल से 75 सेंटीमीटर ऊंचा एक लाइट हाउस है, जिसके सिरे पे हमारे पास 2 समुद्री जहाज मतलब जिसके सिरे से 2 समुद्री जहाज हम देख सकते हैं। दोनों अगर एक ही तरफ है और दोनों का उन्नयन कोण जो है 45 और 30 डिग्री है, तो हमें लाइट हाउस से जहाज जो दिख रहा है उन दोनों जहाज के बीच की दूरी पता करनी है। बेसिकली यहाँ पे एक लाइट हाउस होगा और यहाँ पे एक जहाज जा रहा होगा और सेकंड जहाज यहाँ पे। हमें इन दोनों जहाज के बीच का डिस्टेंस पता करना है। यहाँ पे थीटा हमें दिया है 30 डिग्री और 45 डिग्री। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं। हमारे पास 5th नंबर क्वेश्चन है, 5th नंबर और लास्ट क्वेश्चन है हमारे पास। वो क्या है, हमें दिया गया है कि 2.4 मीटर ऊंचा 1.4 सेंटीमीटर व्यास वाला एक हमारे पास बेलन है और जिसकी ऊंचाई जो है
उसी ऊंचाई वाले से मान लेते हैं हमारे पास एक बेलन है इस प्रकार कुछ, और जितना ऊंचा ये है इसी ऊंचाई का एक शंकु जो है इसमें से काट लिया गया है। तो हमें जितना भी शेष बचा ठोस है उसका हमें पृष्ठीय क्षेत्रफल पता करना है, वो भी हमारे पास इसको वर्ग सेंटीमीटर में पता करना है। तो चलिए देखते हैं, समझते हैं इसको करेंगे कैसे। सबसे पहले हमारे पास एक दिया है बेलन, तो बेलन की जो हाइट है हमारे पास वो है 2.4 मीटर और व्यास है 1.4 सेंटीमीटर। करना क्या है कि इसमें से जितनी ऊंचाई इस बेलन की है उतनी ऊंचाई का एक शंकु इसमें से काट लिया गया है। तो जितना भी एरिया हमारे पास बचा है इस ठोस का, उस एरिया को हमें फाइंड करना है। उसके बाद फाइंड करने के बाद उसको हमें तो वर्ग सेंटीमीटर में कन्वर्ट कर देना है, वही हमारा आंसर हो जाएगा। या फिर इसको इसके अथवा में हमें क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन हमारे पास है अथवा में, जो हमें दिया है कि ऊंचाई 220 सेंटीमीटर और जो इसका आधार है वो 24 सेंटीमीटर है और ये एक बेलन है। तो हमें बता करना है कि इसी बेलन के ऊपर एक छोटा सा और बेलन रखा गया है जिसकी ऊंचाई 60 सेंटीमीटर, त्रिज्या 8 सेंटीमीटर है। रखने के बाद बोला क्या गया है कि हमें इसका द्रव्यमान फाइंड करना है, मतलब मास पता करना है। अगर इसका द्रव्यमान 8 ग्राम होता है, 1 घन सेंटीमीटर मीन्स अगर हम उस 1 घन सेंटीमीटर निकालते हैं, उसका आयतन निकालते हैं, तो 1 घन सेंटीमीटर जो आयतन होता है वो 8 ग्राम का है। तो हमें सबसे पहले इस शंकु का जो है, जो हमारे पास एक बेलन है, सबसे पहले पहला बेलन हमारे पास ये है, उसके ऊपर एक छोटा सा बेलन रखा गया है। तो पूरे बेलन का हमें आयतन फाइंड करना है और आयतन निकालने के बाद 8 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास टोटल इसका जो है द्रव्यमान आ जाएगा। तो ये था हमारा पूरा क्वेश्चन पेपर। तो अगर आपको ये पसंद आया तो हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब, फॉलो ज़रूर करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, जिससे आप और आपके दोस्त भी अच्छे मार्क्स गेन कर सकें। अगर आपको इस पूरे क्वेश्चन का आपका सॉल्यूशन चाहिए तो हमें कमेंट करें और सपोर्ट ज़रूर करें। अगर आपको पीडीएफ चाहिए तो आप उसके लिए भी कमेंट कर सकते हैं, हम आपको पीडीएफ ज़रूर देंगे। तो धन्यवाद। इसी प्रकार के और भी वीडियो के लिए हमें सब्सक्राइब कर लें, और जितना भी क्वेश्चन पेपर है आपका मॉडल पेपर यूपी बोर्ड का, हम सब आपको प्रोवाइड करेंगे। तो कृपया चैनल से जुड़े रहें। धन्यवाद।